जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो आज हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन करने वाले हैं और एकदम वही सवाल। ठीक है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। वो वाली बात है ना, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो आज की मेरी भाई जो वीडियो है वो हमारा है बार वाले सभी सवाल। ठीक है, आज की वीडियो में हम बार के सभी सवालों को एकमात्र वीडियो के अंदर में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, और जितने भी टाइप बनते हैं, जितने भी वैरायटी बनते हैं, उन सभी के हम आपको स्मार्ट अप्रोच बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाली है। और अक्सर अगर आप देखेंगे तो बार वाले जितने भी सवाल होते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का वो टाइप होता है जहाँ पर प्री में कम और मेंस में ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, ये वीडियो में एकदम शुरू करेंगे हम लोग बेसिक लेवल से और ख़त्म करेंगे मेंस के सवालों पे। और पूरा 2 दिन लग गया मुझे इसके कंटेंट को बनाने में, क्योंकि कई बार होता है ना, आपको उस वैरायटी के क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं, पता करने होते हैं और कितनी वैरायटी होती है, साथ में उनके शॉर्ट ट्रिक के ऊपर भी काम करना होता है। ठीक है, कि हम बच्चों को किस तरीके से समझा पाएँ, क्योंकि देखो एक अपने आप को समझाना और आपको समझाना, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, तो इसीलिए जितने बच्चों का मेरे भाई बार वाला सवाल कभी भविष्य में गलत हुआ है या कभी गलती होने की संभावना है, तो वो इस वीडियो को देखो। इस वीडियो के अंदर में संपूर्ण जानकारी मिलेगी और कभी भी कोई भी गलती नहीं होगा। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं और सवालों को हम समझते हैं क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, आ जाइए मेरे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास 0.9 दिया गया है, या अगर मान लीजिए कई सारे वैल्यूज हम यहाँ पे लिख रहे हैं आप लोगों के लिए समझिएगा। तो सबसे पहला वैल्यू जैसे मान लीजिए कि 0.8 के ऊपर में बार है, तो हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर 0.123 के ऊपर में बार है, तो हम कैसे लिखेंगे। या फिर मान लीजिए यहाँ पर 0.57 है, उसके ऊपर में बार है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो ये वाला पार्ट, ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको यहाँ लिखना है तो जो संख्या दी गई है उसको ऊपर लिखो, और जब बार हटाओगे तो नीचे कितना लिख देना, 9 लिख देना। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। आप यहाँ पर देखिए, इसको समझिए यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पर बोलेंगे 0.123 करके, तो मेरे भाई ऊपर में 123 है, तो ऊपर में 123 आप लिख दो यहाँ पे। और यहाँ पर 999, यहाँ पर बार के नीचे जितने डिजिट हैं उतने ही 9 आने चाहिए। बार के नीचे अगर 3 डिजिट है तो नीचे हमारा 3 बार 9 आना चाहिए। अगर बार के नीचे 2 डिजिट होते तो 9 2 बार आता। बार के नीचे अगर एक डिजिट पर होता मेरे भाई तो एक बार 12 आता। इस तरीके से समझिए आप यहाँ पे। अब 57 है तो 57 को कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर ऊपर में हम यहाँ पर 57 लिख देते हैं, और यहाँ दो संख्याओं के ऊपर में बार है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 9 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत की बात है। अब ये हो गया हमारा वैरायटी नंबर 1 हो गया। अब वैरायटी नंबर 2 हमारा क्या होता है। वैरायटी नंबर 2 हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है, जिसमें हम ये कह सकते हैं सर टाइप नंबर 2, आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि टाइप नंबर 2 यहाँ क्या है। तो टाइप नंबर 2 दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए 0.12 है और इसके ऊपर में बार लगा है, लेकिन सिर्फ 2 के ऊपर में बार लगा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर ये होता है कि जैसे ऊपर में जितने भी अंक दिए गए हैं वो लिख दीजिए। 12 दिया गया है तो 12 लिख दीजिए, और उसमें से माइनस करिए उस संख्या को जिसके ऊपर में छत नहीं है, जिसके ऊपर में छत मेरे भाई नहीं है यहाँ पर। तो 12 में से 1 माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और डिवाइड करेंगे किसके साथ में, जिसके ऊपर में छत है उसके लिए 9 आएगा, और जिसके ऊपर में छत नहीं है उसके लिए 0 आएगा। आई रिपीट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं। 12 है तो 12 लिखेंगे, जिसके ऊपर में छत नहीं है उसके लिए 1 आएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ में, मतलब वो माइनस कर दिया जाता है। जिसके ऊपर में छत है उसके लिए 9 आएगा, जिसके में छत नहीं है उसके लिए 0 आएगा। तो 12 में से 1 चला गया, तो यानी इसका आंसर 11/90 होगा। ये हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। आप यहाँ पर और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर 532 है, और 532 में मेरे भाई 32 के ऊपर में बार है। आप कैसे लिखोगे, तो पहले पूरी की पूरी संख्या यानी 532 आप लिख दोगे, उसमें से माइनस करोगे, और आप उसमें से किसको माइनस करोगे, तो आप उसमें से माइनस करोगे उस संख्या के ऊपर जिसके ऊपर छत नहीं है। तो मेरे भाई 5 के ऊपर में छत नहीं है, तो हम इसमें से 5 को माइनस करेंगे। डिवाइडेड बाई 9, 9 और 0, जितने के ऊपर में छत है उसके लिए 9 और 9। तो 2 के ऊपर में छत है तो 9 और 9, और जिनके ऊपर में नहीं है उनके लिए 0। 532 में से 5 गया तो 527, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 9, 9 और 0 हो जाएगा। ठीक है,
आ जाओ दोस्तों, चलो एक और सवाल ज़रा करो, फटाक देना यहाँ पे। तो बोलोगे सर 0.4321 यहाँ पे, और बार मात्र एक ही संख्या के ऊपर में है, 1 के ऊपर में है। अब आप यहाँ पर कैसे करेंगे? आप लोग बोलेंगे सर इतने प्यार से समझ में आ रहा है, इतने अच्छे से समझ में आ रहा है। सर देखिए 4321, तो यहाँ 4300 हम लोग 21 लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे उन संख्याओं को जिसके ऊपर में बार नहीं है। तो हम यहाँ पर 432 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई हमारा जिसके ऊपर में बार है उसके लिए 9 ले लो, और जिसके ऊपर में बार नहीं है उसके लिए 0 0 और 0 ले लो यहाँ पे। ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिए, 4321 में से 432 को माइनस कर दो। 11 से 2 आपका 9 रहा मेरे भाई। ठीक है, 11 से 3 आपका 8 रहा, और 12 से 4 आपका 8 हो गया। तो 3889 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 9000। ये हमारा क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 3889 डिवाइडेड बाई 9000। यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई? पूरी संख्या में से उन सभी को माइनस कर दीजिए जिनके ऊपर में बार नहीं है। तो जिनके ऊपर में बार नहीं है मतलब वो क्या होंगे? 432 होंगे। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी नंबर 1 पढ़ाया है। और कैटेगरी नंबर 1 देखो, एक ही हमने क्या पढ़ाया? तो ये हमने पढ़ाया था शुरू में आपको टाइप नंबर 1 पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, कि जहाँ पर मेरे भाई एकदम प्योर रेकरिंग डेसिमल हो, कि जहाँ हर एक संख्या के ऊपर में बार हो। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, जिसमें मेरे भाई कुछ संख्या में बार हो और कुछ संख्या में बार नहीं हो। अब आ जाओ सवालों से सीधा सीधा हम लोग दंगल करते हैं और सवालों के माध्यम से हम समझते हैं, तभी मेरे भाई आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है और देखते हैं कितना बच्चा पूरा का पूरा नंबर लेकर आता है। 0.587, जल्दी से आंसर बताना है। बताइए बताइए क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर यहाँ पर इतना जो है काफ़ी प्यारा सवाल है हमारा, समझिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 587 है, उसमें से अपने को माइनस करना है वो संख्या जिसके ऊपर में बार नहीं है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 9 9 और 0। जिनके ऊपर में बार है उसके लिए हमें 9 और 9 लेना होगा, और जिसके ऊपर में बार नहीं है उसके लिए 0 लेना होगा। 587 में से 5 चला जाएगा तो 582 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 9 9 और 0 हो जाएगा। क्या हम इसे किसी से काट सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल 6 से काट सकते हैं। अगर हम देखेंगे 6 से आपका कटने का, तो 6 से काटेंगे तो 6 नवा 54 हो जाएगा मेरे भाई, और 42 होगा 7 बार में। और उसके बाद यहाँ 6 से काटेंगे तो 6 से एक बार में काटिए 39 आपका, 6 से 6 बार में 36 और 5 बार में 30, 97/165। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। जल्दी से मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए, और कंसेप्ट अच्छा लगते रहे तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला गया? 0.423 का मेरे ऊपर बार, जल्दी से बता दो आंसर कितना होगा। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 0.423 के ऊपर में बार है, तो अगर इसके ऊपर में बार है तो हमारा क्या होगा? तो हम यहाँ बोलेंगे 0.423 के ऊपर में बार है, तो सर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से देखो लिखेंगे, 0.432 के ऊपर में बार है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? 423 में से अपने को कितना घटा देना है? 4 घटा देना, और डिवाइडेड बाई कितना? 990। तो यहाँ पर हो जाता है 990। 423 में से जब 4 चला गया ना तो हम बोलते हैं 419, और बट्टे में हमारा 9 9 और 0। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल हमारा देखिए। अगला सवाल हमसे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में? 2.136, लेकिन बार हमारा 36 के ऊपर में है। किस प्रकार आप इसे सॉल्व करेंगे? सभी उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ऐसे बिल्कुल यही होता तरीका यार, मैथ्स को पढ़ने का तरीका ही यही है। ये वोकैबलरी और करंट अफेयर नहीं है यहाँ पे जहाँ पर आपको रटना है। आप सर यहाँ बना रहे हैं, और अगर आप सवालों को बना रहे हैं तो आप उसका उत्तर दीजिए, सॉल्व करिए पेपर पेन उठा के, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जब तक जोश नहीं भरा रहेगा ना अंदर में, ना आपको पढ़ने में मजा आएगा ना हमें पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, उत्तर दीजिए। चलिए, तो 2.136 के ऊपर में बार है। आज जो हम आप लोग को टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, ये टॉपिक ऐसा है जो हाईली कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज रहे कभी भविष्य में किसी भी प्रकार से जीवन में, और उसको पूरी क्लैरिटी मिले, इसीलिए हम पूरा कंटेंट एक ही साथ लेकर आए। तो अगर हम बात करते हैं तो 2.136 के ऊपर में बार है, तो 2.136 में अगर आप देखोगे तो बार हमारा किसके ऊपर में है? तो 36 के ऊपर में है। हम इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे? तो हम बोलेंगे सर इसको तोड़ने का बहुत ही नायाब तरीका है। 2 पॉइंट, ठीक है, और 0.136 में है, तो यहाँ पर 36 के ऊपर में अपने को क्या करना है? बार लगाना है। 36 के ऊपर में क्या करना है? बार लगाना। अभी हम सब समझाएंगे आपको। ये 2 को अलग रखोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखने का तरीका क्या है? तो बोलोगे 136 में से उसको माइनस करो जिसके ऊपर में बार नहीं है, तो 1 को माइनस किया, 990,
तो यहाँ पर हो जाएगा 9 9 और कितना हो जाएगा 0। अगर हम देखेंगे तो 2, 136 में से एक चला गया तो 135 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा तो 9 9 और 0 यहाँ पे। अब क्या इसका इलाज किया जाए बताओ? तो बोलोगे इसका इलाज क्या करना है, काट दीजिए। 9 से कट रहा है, काट दीजिए। 9 से एक बार में 9 हो गया, और 15 बार में कटेगा, 15 9 135, और इसे काटेंगे 110 बार में। अब 2 में इतना जोड़ना है तो जैसे कि हम आपको कह रहे थे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या ये हमारा और कटेगा किसी से? तो बोलोगे नहीं सर, अब ये तो संख्या किसी से कटने से रही। तो अब ये संख्या नहीं कटने से रही तो हम लोग इसको क्या देंगे? तो हम लोग बोलेंगे सर देखो 3 से 5 से, हाँ 5 से कटेगी मेरे भाई यहाँ पर। ये 5 से कितनी बार में कटेगी? 3 बार में, और 5 से कटेगी 22 बार में। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लीजिए 2 में 1/7 को जोड़ना है तो आप इससे लिख सकते हैं 2 सही 1/7। उसी प्रकार में अगर मान लीजिए कि आपको 2 में 3/22 को जोड़ना है तो 2 रहने दीजिए, प्लस का साइन गायब करके कितना लिख दीजिए? तो 3/22 लिख दीजिए। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। तो छोटी छोटी बातें दोस्तों हमको सीखनी है, समझनी है, जाननी है यहाँ पे। चलिए आ जाइए। अब थोड़ा सा जैसे जैसे सवाल हमारे बढ़ेंगे वैसे वैसे सवालों का लेवल भी हमारा बढ़ेगा, और बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान हमें बताना है। हालांकि देखो एक्स का कोई मान नहीं होता है, बट फिर भी चलो एक्स का मान हम लोग बता देंगे। तो 0.3 का बार, 0.4 का बार, 0.5 का बार, 0.6 का बार, यहाँ पर ये बताओ कितना होगा? ये बताओ यहाँ पर कितना होगा? क्या बोलोगे? बोलोगे सर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए बहुत ही शानदार है, बहुत आराम तरीके से कर सकते हैं। देखिए हर संख्या को यहाँ पर तोड़िए। अगर आप हर संख्या को तोड़ेंगे तो 0.3 का बार का मतलब कितना होगा? 3/9 होगा। यहाँ पर 0.4 बार का मतलब 4/9 होगा। 5 का मतलब 5/9 होगा। 6 का मतलब 6/9 होगा। अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे 6 5 11 4 15 3 18, और 18 बार कितना हो जाएगा? तो 9, और ये इसे मुन्ना कितनी बार में काटेगा? 2 बार में। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? तो 2 होगा। बहुत शानदार, मतलब आप लोग सीख चुके हैं अब कि सही आंसर देना है। कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल हम लोग देखते हैं थोड़ा। अगला सवाल क्या है? तो क्वेश्चन में कहा गया 0.2 का बार, 0.3 का बार, 0.32 का बार। उत्तर बताइए कितना होगा? ठीक है, तो उत्तर बताइए कितना होगा? तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें 0.2 का बार, तो पता है क्या होगा? इसको लिखेंगे 2/9 यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं 0.3, 3 है और सिर्फ उसी के ऊपर में बार है तो 3/9। अगर हम बात करेंगे यहाँ 32, तो यहाँ बोलेंगे 32 हो गया, और यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर में बार है तो यहाँ पर 9 और 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात है? कोई दिक्कत की बात है? नहीं बात है। आ जाओ। 3 जमा 2 कितना हो जाएगा? 5/9 हो जाएगा। उसमें कितना जोड़ना है? तो 32/99 जोड़ना है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या करेंगे? तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखो 9 है और 99 है, क्या ये दोनों को बराबर किया जाना चाहिए? तो बिल्कुल, यानी इसको 11 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करो ताकि 99 हो, और ये 11 से मल्टीप्लाई करो ताकि 55 हो। तो 55 में 32 को जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 87/99। और 87/99 का मतलब कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, हो सकता है कई बार आपका आंसर इस फॉर्मेट में आए, लेकिन आपके ऑप्शन जो है वो बार के फॉर्मेट में दिए गए हो, तो अपने ऑप्शंस को भी तोड़िए। आपको पता है कि 87/99 है, तो यहाँ पर 99 का मतलब दोनों संख्या के ऊपर में बार लगा देना, तो यहाँ पर इसके ऊपर में बार लगा दीजिए। या फिर ये देख लीजिए कि सारे ऑप्शंस को सॉल्व करके कौन सा ऑप्शन आपको 87/99 दे रहा है। अगर आप इस ऑप्शन को सॉल्व करते तो आपको यहीं से मिल जाता 87/99। कितना मिल जाता? 87/99 मिल जाता मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ। चलो, इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई शॉर्टकट लगाना चाहोगे वो नहीं लगेगा, जहां शॉर्टकट लगेगा वहां हम बताएंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 63 और ये हमारा कहा गया है, तो हम बोलेंगे सर देखिए 63 है तो हम इसे लिखेंगे 63 अपॉन कितना हो जाएगा सर? 99 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये 37 अपॉन कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 110 बटे में कितना हो जाएगा? तो 99 हो जाएगा सर। आप यहाँ 63 और 37 को जोड़िए तो यहाँ पर ठीक है 110 नहीं होगा, माफ़ करना, यहाँ पर कितना होगा? 100 होगा। ये हमारा 100 बटे कितने में हो जाएगा? तो 100 बटे में 99 हो जाएगा। अब कोई बच्चा सोचेगा यार ये 100/99 इसको कैसे लिखें? तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से बड़ी हो जाती है तो क्या आप लोगों ने सीखा नहीं है कि इसको भाग करते हैं? बताइए, सीखा है कि नहीं सीखा है? तो बोलोगे हाँ सर, यानी 99 से इसमें भाग लगाओगे तो 1 + 1/99, 1 + 1/99 मेरे भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और हमारा मात्र ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें ये वाली वैल्यू देगा।
अब बोलोगे सर आपको कैसे पता है, देखो हम तोड़ना जानते हैं ना, हम तोड़ना कैसे जानते हैं, तो मुझे पता है यहाँ पर 1 प्लस, मेरे भाई ये जैसे मानो 1/99 है, तो मैं इसको 0 1/99 बोल सकता हूँ। नीचे मेरे भाई यहाँ पर 2 9 है, तो यानी ऊपर 2 संख्याओं पर बार होगा, यानी एक तरीके से अगर हम बात करेंगे तो 0.01 पर मेरे भाई बार होगा, तो इसलिए 1.01 हमारा बार हमारा करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है आपको मेरा ये वाला स्टेप ना समझ में आया हो कि मैंने कैसे किया कैसे नहीं किया, लेकिन आपको मेरा ये वाला जो है, जैसे मान लीजिए आपका 100/99 आया, ये आ गया ना, आप अपने ऑप्शंस को तोड़ना शुरू करो। जैसे मैं एक काम करता हूँ, इस वाले ऑप्शन को तोड़ना शुरू करता हूँ, इसको तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा 1 प्लस, और ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 1/99 हो जाएगा 99 में 1 जोड़ेंगे तो 99 + 1 यानी 100/99, तो मेरे भाई ये वाला बराबर होगा। तो इसलिए मैंने क्या कहा, कई बार हो सकता है इसको कन्वर्ट करना आपको ना आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने ऑप्शन को कन्वर्ट करके मैच कर लो, ये ज़्यादा एक सही तरीका है। पर इस वाले सवाल को लेकर देखिए, इस सवाल को समझिए, इस सवाल को सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के कई सारे टेक्निक है, लेकिन पहले इसको समझ, माइनस वाले पार्ट को हम नहीं जोड़ेंगे, देखो यहाँ डेसिमल के बाद वाले पार्ट को नहीं जोड़ेंगे, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो गया छोटा सा, उसको करेक्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कि हमने लिखा मेरे भाई 2.37 लिखा, और यहाँ पर इसके ऊपर में माइनस है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर -2 होता है और प्लस यहाँ 0.37 होता है। बट हम लोग इसको एक तरीके से माइनस वाला जो पार्ट है उसको इसमें जोड़ेंगे नहीं, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब बोलोगे सर नहीं जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इसका काम आता है दो संख्याओं के साथ पेयर करने में। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक सवाल लिखा, 2.37 लिखा मेरे भाई माइनस में, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा मान लीजिए 1.23 लिखा, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जैसे माइनस में यहाँ पे है, अब इसको जब आप क्लब करोगे इसके अंदर में जोड़ोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये -2 है और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 0.37 हो जाएगा। उसी तरीके से ये आपका -1 हो गया सर, और प्लस कितना हो जाएगा, 0.23 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो ये -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और एक बार इनको जोड़ोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 37 और 53 हमारा 60 हो जाएगा। अब ये 0.60 हो जाएगा ना, तो इसको इसके साथ हम ऐड नहीं करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे -3 और -3 नहीं लिखेंगे, मतलब ये हमारा कितना हो गया 3 और 0.6, यानी हम बोलेंगे 3.6, जिसमें अब ये बार जो है वो हमारा इसके ऊपर में लगेगा, ये हमारा ऐसे बनेगा। समझ गया, मतलब हमें इसको माइनस करके नहीं लिखना होता है, अगर हम इसको दोबारा रिवर्ट में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, 3.6 के ऊपर में बार लिख देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ज़रा देखो इस वाले क्वेश्चन को जब यहाँ पर करोगे सॉल्व, तो ये तुम्हारा कितना बनेगा, तो बोलोगे सर ये -2 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। इसके लिए हम लिखेंगे तो -3 और प्लस हमारा कितना होगा, 0.78 होगा। दशमलव के बिना वाला भाग एक साथ काम करिए, डेसिमल वाले को एक साथ क्लब करिए, तो -2 और -3 हमारा -5 हो जाएंगे, 75 और 53 हमारा कितना हो जाएगा, तो लगभग आपका 1.53 वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 1.53 वाला पार्ट। जो चीज़ हमारा बिना डेसिमल के साथ में है उनको हमें एक साथ लिखना है। जैसे 1.53 को हम क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ 1 + 0.53 मेरे भाई यहाँ पर। अब क्या होगा, -5 में इतना जोड़ोगे तो -4, और ये हमारा हो जाएगा 0.53। अब जब हम इस बात को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए 4 के ऊपर में ये साइन आ जाएगा, और 0.53 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। यानी हमें क्या करना है कि बिना दशमलव वाले को दशमलव वाले के साथ में मेरे भाई कैलकुलेशन में शामिल नहीं करना है। अगर हम उसे शामिल करेंगे तो वो हमारी गलती होगी। ये जैसे मानो बिना डेसिमल वाला है और ये बिना डेसिमल वाला है, तो इनको हम एक साथ सॉल्व करते हैं और डेसिमल वाले को हम अलग रखते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसके ऊपर में आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 2-3 एग्जाम्पल बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो 3.87 है मेरे भाई, तो 3.87 अब देखो एक और एग्जाम्पल है ना, ये उसी के ऊपर में एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, आ जाइए एक और क्वेश्चन मेरे से ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में मेरे भाई मान लीजिए कि कल के दिन आपको बोल दिया जाए कि 12 है, और ये पूरा 12 ना लेकर आप ऐसे ले लो कि मानो 2 हो गया, पॉइंट हमारा यहाँ पर 89 हो गया, और इसके मेरे भाई जोड़ा गया है कितने को, तो मान लीजिए कि 1.53 को जोड़ा गया है। मान लीजिए यहाँ
एक तरीके से 0 3 को मेरे भाई यहाँ जोड़ा गया जिसमें इसके ऊपर में बार है। अब मेरा यहाँ कैसे सॉल्व करोगे, तो बोलोगे सर देखिए बहुत ही सिंपल कहानी है मेरे भाई। सॉल्व करते वक्त यहाँ पर छोटी सी बात का ध्यान रखना है, दशमलव के लेफ्ट वाले पे बार है तो मतलब ये माइनस में होगा और यहाँ पर ये संख्या हमारी कुछ इस प्रकार में होगी, ठीक है। दशमलव के लेफ्ट में ऊपर में बार है तो ये संख्या माइनस में होगा और बाकी संख्या हमारी इस प्रकार में होगी यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखो -2 और -1 हमारा -3 हो जाएगा। जो बिना डेसिमल वाले हैं उनको एक साथ रखना है और जो हमारे डेसिमल वाले हैं मेरे भाई उनको हमें एक साथ रखना है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारे इतना 89 में 3 जोड़ दो 0.92। अब समझना इस बात को, 0.92 है तो 3 में ये 0.92 तो ये कितना हो गया 3.92 हो गया और माइनस है तो इसका मतलब इसके ऊपर में क्या लगा देना है, बार लगा देना है। माइनस है तो क्या लगा देना है मेरे भाई, इसके ऊपर में बार लगा देना, बस ये हमारा कहानी खत्म है, ठीक है। 3 हो गया हमारा 0.92 हो गया इसके ऊपर में, मतलब ये माइनस साइन को इसके साथ क्लब नहीं करना होता है, ठीक है। आइए चलिए तो सवालों पर चलते हैं और अभी और सवाल देखते हैं। तो अब लेफ्ट वाला पार्ट आपका खत्म हो गया, अब वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसके ऊपर में सवालों को समझते हैं। क्या बोला गया ज़रा पढ़िए, 3.87 के ऊपर में बार है और यहाँ ये बार है तो बोलोगे सर देखो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कि 3 प्लस और ये हमारा हो जाएगा 87 अपॉन में 99 सर यहाँ पे, ये समझ गए आप, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। माइनस इसको हम लोग कैसे लिखेंगे तो 2 प्लस, ठीक है, 59 अपॉन में कितना हो जाएगा सर 99 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो 3 - 2 हमारा 1 हो जाएगा और प्लस 87 में से 59 घटा दो 17 से 9 8 आपका, ठीक है, और ये 28 अपॉन कितना हो जाएगा तो 99 हो जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, दोबारा से मेरी बातों को समझिएगा। 3 - 2 हमारा 1 हो जाएगा और 87 - 59 हमारा इतना हो जाएगा अपॉन में 99। फिर से वही बात है मेरे भाई, 1 प्लस इतना इसका मतलब 1.28 है और उसके ऊपर में कितना है तो बार है। अगर नीचे 2 9 है इसका मतलब दोनों के ऊपर बार है, यानी कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। या अगर आप इस ऑप्शन को तोड़ेंगे तो गारंटी आपको ये वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है। आज ये जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना होगा। तो बोलेंगे सर 334 दशमलव, देखो 324 दशमलव इतना और ये हमारा इतना माइनस करना है। हम किस तरीके से माइनस करेंगे, आप लोग थोड़ा शॉर्ट में भी माइनस कर सकते हो। और शॉर्ट में कैसे माइनस कर सकते हो, देखो आप सीधा सीधा 324 में से 10 को घटा दो तो बोलोगे सर ये हमारा 314 आ जाएगा। ये मेरे भाई सीधा काम कर लो, बिना डेसिमल वाले को एक साथ कोलैब कर लो ना। अब जैसे यहीं पर होता 3 में से सीधा 2 घटा लेते तुम्हारा 1 आ जाता है यहाँ पे, सीधा मेरे भाई काम खत्म। और 87 में से 59, अब जैसे इसी सवाल को शॉर्ट में करना होता, अब शॉर्ट में करना होता तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग उतनी मेहनत करते हैं परीक्षा हॉल में, उतना टाइम वेस्ट करते हैं अपना, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं 3 में से 2 घटा लीजिए तो हमारा 1 आ जाएगा दशमलव, इसके ऊपर भी 2 बार है, इसके ऊपर भी 2 बार है, तो 87 में से सीधा सीधा घटा लो 59 को, 87 में से 59 घटा लो 28 आ जाएगा और दोनों के ऊपर में बार लगा दो, बात खत्म। उतना लंबा हमें क्यों जाना, मुझे ये बताओ ना। अगर ऐसा होता कि यहाँ 3 संख्याओं के ऊपर बार होता, 2 संख्याओं के ऊपर में बार होता तो हम डिटेल में लेके जाते हैं, उतना जाना ही नहीं है। सीधा 3 - 2 1 खत्म कर दिया, 87 में से इसको खत्म करके ये कर दिया और इसके ऊपर में बार लगा दिया। यानी डेसिमल का लेफ्ट वाला अपना ऑपरेशन करता है, डेसिमल का राइट वाला अपना ऑपरेशन करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसको जोड़ना है, ठीक है। अब इसके ऊपर में देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2 तरीके हैं यहाँ पे, ठीक है। समझिए यहाँ पर 0.3467 है, 0.1333 है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 0.34 उसके बाद 67 हो गया और ये कॉन्टिन्यूसली 67 67 67 67 ये हमारा चलता रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 0.1333 हो गया, ये हमारा 33 और फिर ये हमारा 33 और ये हमारा मतलब चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली हमारा चलता रहेगा। बट हम लोग इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मतलब एलसीएम मेथड से, जो कि हम आपको बताए हैं, बट कई बार एलसीएम मेथड फिजिबल नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है मेरे भाई यहाँ पर। तो उस केस में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस केस में यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने के लिए देखो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये 3467 हो गया, इसमें से आप एक काम करो माइनस करो उन 2 संख्याओं को जिनके ऊपर में बार नहीं है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9900, तो बोलेंगे सर 9900। अब इसको शॉर्ट में भी बता देंगे, फिर माइनस करना होगा यहाँ पर कितना, तो बोलेंगे सर ये देखिए 1333 है मेरे भाई यहाँ पे, इसमें से माइनस करिए उनका जिनके ऊपर में बार नहीं है, यानी 13
13 के ऊपर में। 9900 तो बोलेंगे सर 9900 यहाँ पे, और माइनस क्यों कर रहे हैं, हमारा बीच में प्लस है तो हम प्लस करेंगे ना, मतलब ये डिजिट को अलग तोड़ा और ये डिजिट को अलग तोड़ा, फिर हम इसको शॉर्ट में भी आपको बता देंगे। 7 से 4 आपका 3 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, तो हम बोलेंगे सर 3433 और डिवाइडेड बाई 9900 यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 1333 में से 13 घटा दिया तो ये हमारा 1320 और डबल में 90 यहाँ पे। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए दोनों का एलसीएम हमारा सेम है तो आप इससे प्लस कर लीजिए। सबसे बढ़िया आपका रहेगा 3 + 0 आपका 3, 3 2 5, 4 3 7, 3 1 4। ठीक है, और हमारा कितना हो जाएगा 9900। अब यहाँ देखो कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने के बाद मेरे भाई तुम्हें ऑप्शन यहाँ पर ये मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन 4801, हालांकि करके देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर उसके बाद कई सारे तरीके हम बता देंगे। तो आप यहाँ पर बोलेंगे 4801 में से, आप यहाँ पर देखो 4801 में से घटा दो किसको, 48 को मेरे भाई यहाँ पे, और डिवाइड कर दो किसको, तो बोलोगे 9900 को। 2 के ऊपर में बार है तो उनके लिए 99 और 2 के ऊपर में नहीं है तो 00। 4801 में से अगर हम 4800 को घटा देते हैं तो ये हमारा किसके करीब में आ जाएगा, 4753, और बट्टे में कितना हो जाएगा 9900, यानी यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब उसके बाद हम आपको इसका ट्रिक बताते हैं कि इस सवालों को मेरे भाई ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ट्रिक। अब इसमें यहाँ पर ट्रिक क्या होता है वो समझो, इतना लीपापोती नहीं करना। यहाँ पर मेरे भाई ट्रिक की बात अगर हम करते हैं तो ट्रिक हमारा कुछ इस प्रकार होता है कि समझिए, हमें क्या करना होता है, ये देखना होता है कि दशमलव के बाद चाहे ये संख्या हो चाहे यहाँ पर ये संख्या हो, कितने संख्याओं में मैक्सिमम बार नहीं है। तो बोलोगे सर देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 2 संख्याओं पर बार नहीं है और यहाँ पर भी 2 संख्याओं पर बार नहीं है, यानी जो राइट आंसर होगा उसमें भी दशमलव के बाद 2 डिजिट पर बार नहीं लगा होगा, कम से कम 2 डिजिट पर बार नहीं लगा होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। उसके बाद 2 ही स्टेप देखना होता है ऐसे सवालों के सिंप्लीफिकेशंस में, 2 बातें देखनी होती है कि दशमलव के बाद कितने के ऊपर में बार नहीं लगा है। जितने के ऊपर में बार नहीं लगा है तो मैक्सिमम सही आंसर में उतने के ऊपर में बार नहीं होगा, चाहे एडिशन कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। और पॉइंट नंबर 2 ये देखना होता है कि जिनके ऊपर में तुमने बार लगाया है मेरे भाई, ठीक है, वो मैक्सिमम कितने हैं। जैसे यहाँ पर ये मैक्सिमम 2 अंक है, ये मैक्सिमम 2 अंक है, तो यहाँ पर वो जो मैक्सिमम 2 अंक होंगे उसके ऊपर में बार लगा होगा। समझ में आ रहा है, यानी सही आंसर तुम्हारा 4 अंकों का होगा जिसमें 2 पे बार नहीं लगा होगा और 2 पर बार होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो यही ऑप्शन दिख रहा है 4 अंकों का जिसमें 2 पर बार नहीं है और 2 पर बार हमारा है यहाँ पे। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है तो इसी तरीके से देना होता है अपना आंसर कि 4 अंक, ये देखो यहाँ पर मैक्सिमम कितने अंक जिस पर बार नहीं है तो 2, और मैक्सिमम कितने अंक जिसके ऊपर में बार है तो मेरे भाई 2। अब इसके ऊपर में एक क्वेश्चन और हम कराते हैं जो आपके मेंस में पूछा गया है। आप इस सवाल को देखिए क्या बोला गया है। इस सवाल में यदि आप देखेंगे तो सेम देखो, बिना संख्या वाले का मान देखो, एक होता है डेसिमल का राइट और एक होता है डेसिमल का लेफ्ट पार्ट। तो डेसिमल का लेफ्ट पार्ट 22 और 11 33 में से मेरे भाई पूरा का पूरा 33 खत्म, उसको आप मत काउंट करिए, उसको आप मत काउंट करिए, वो आपके काउंट करने के योग्य में नहीं है। अब आप बाकी संख्याओं को चाहो तो बेसिक से करके सॉल्व कर लो, या बाकी संख्याओं में चाहो तो अपना ट्रिक लगा लो, जैसे करना चाहते हो वैसे कर लो, किसी ने नहीं रोका है। अब अगर यहाँ पर आप ट्रिक लगाओगे तो मेरे भाई ट्रिक के माध्यम से सिर्फ एक ही ऑप्शन आंसर निकलेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग ट्रिक लगाओ, तो ट्रिक लगाओगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ने ये बात सिखाया था कि दशमलव के बाद हमें ये देखना होता है तीनों संख्याओं में कि मैक्सिमम कितने के ऊपर में छत नहीं है। तो यहाँ पर देखो 1 के ऊपर में छत है, यहाँ पर 1 के ऊपर में छत नहीं है, और यहाँ भी 1 के ऊपर में छत नहीं है, यानी जो सही आंसर होगा मेरे भाई उसमें क्या होगा, दशमलव के बाद 1 डिजिट ऐसा होगा जिसके ऊपर में छत नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि मैक्सिमम कितने लोगों के ऊपर में छत है। इसमें 1 के ऊपर में है, इसके 2 के ऊपर, इसमें 1 के ऊपर में है, तो सही आंसर में 2 डिजिट के ऊपर में मेरे भाई छत होगा। तो वहाँ हमारा सही आंसर ये होगा, सही आंसर कुछ इस प्रकार का होगा। देखो अगर हम बात करते हैं तो ए बी और सी नाम का होगा, 1 पे छत नहीं होगा, 2 पर छत होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यही करेक्ट आंसर है। समझ के बात को लेकर बेसिक से जाओगे, बेसिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने 2 पार्टों में तोड़ दिया, डेसिमल का लेफ्ट एक तरफ, डेसिमल का राइट एक तरफ, 22 11 33 में से 33 खत्म, और बाकी पार्ट को हमने ऐसे सॉल्व कर लिया है। ये मेंस का क्वेश्चन है, ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, और ये एक अलग पार्ट है, लेकिन इस पार्ट को पहले हमें सॉल्व करना होगा, उसको सॉल्व करके लाना होगा, तब बाकियों के साथ हम उसे कोलैब
कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम बोलेंगे देखो इस वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करें। तो इस वाले पार्ट को मेरे भाई सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों को सिखा रखा है यहाँ पे। इसको कैसे सॉल्व करोगे तो लाओ यहाँ पे सबका आंसर आते रहना चाहिए। देखो जितने बच्चे आप में से आंसर दे रहे हैं आंसर देते रहें। अगर बन रहा है आप लोगों से तो नहीं बन रहा तो मेरी बातों को ध्यान से सुने। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर इस वाले पार्ट को देखिए 39 में से 3 चला गया तो हो जाएगा हमारा 36 अपॉन में कितना तो 90 हो जाएगा। इनटू यहाँ पर 8 बटे कितना हो जाएगा तो 8 बटे हमारा में 9 हो जाएगा सर। 9 से यदि हम काटते हैं तो 4 बार में कटेगा, यानी कुल मिलाकर हम इसे बोलेंगे 32 बटे 90। फिलहाल और हम ज़्यादा नहीं काटेंगे, बस एट इज रहने देंगे कि 32 बटे हमारा 90 हो जाएगा। अब यदि हम देखते हैं तो इस सवाल को सॉल्व करिए, थोड़ा फास्ट में करेंगे। 47 में से 4 चला गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 43 अपॉन में 90 यहाँ पे। उसके बाद 503 में से 5 चला गया तो 503 में से 5 चला गया मेरे भाई, तो 503 में से 5 चला गया तो 498 और अपॉन में कितना हो जाएगा तो 990 हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे। उसमें से हम घटा देंगे तुम्हारा 32 बटे कितना हो जाएगा तो 32 बटे 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे तो यहाँ पर हम जो है सब कैल्शियम लेंगे और एक ही साथ सवालों को लपेटेंगे। ठीक है, अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे 11 से मल्टीप्लाई करके 11 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, 11 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, 990 हो गया। 11 से इसे मल्टीप्लाई कर लो और 11 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, 990 हो गया। अपना सारा एलसीएम एक बार 990 समेटो और अपना आंसर लेकर आओ। 11 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना है 4 3 7, ये हम आपको ट्रिक बता रखे हैं। 473 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 498 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो वही बात है 352 के करीब में हो जाएगा। आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, आ जाइए अपना आंसर लेके। ठीक है, ट्रिक इसमें अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में सेम ट्रिक फॉलो करेगा तो हम उसमें जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर ऐसे मान के चलो कि इसने 2 इससे उधारी लिया, अपने आप को 500 बना लिया। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लो कि सर ये 473 है और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो है 146 के करीब में लगभग कहानी हमारी बन जाएगी। 9 7 4 11 6 619, तो ये हमारा हो जाएगा 619 और बट्टे में कितना 990। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर 619, तो 619 है तो 619 से तो ज़्यादा ही होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन। आप देखिए 625 में यहाँ पर आप देखिए सही मायने में तो 625 में से 6 घटा दो तो 619 और बट्टे में कितना 990 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही सवालों करना होगा कि जो एक पार्ट हमारा स्प्लिट था पहले हमने उसको अलग सॉल्व कर लिया और तब हम यहाँ पर पूरे पार्ट में लेकर आए और तब हमने उसको सॉल्व किया है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये सवाल हम आप लोगों को दे रहे हैं और इसका आंसर जो है देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो इसका आंसर आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इसका आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। और काफ़ी सारे बच्चे बैच के बारे में पूछते रहते हैं तो काफ़ी मुझे लगता है 3-4 दिनों का मैंने बताया नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके रिलेशंस में हैं, जो भी आपके भाई हैं या इनफैक्ट आप खुद भी हैं, ठीक है, अगर आपको मैथ स्पेशल बैच लेना है तो मैं आपको बता दूं मेरे 2 तरह के बैच होते हैं। एक मेरे भाई यहाँ पर मेरा रिकॉर्डेड बैच होता है और दूसरा यहाँ पर लाइव बैच होता है। ठीक है, रिकॉर्डेड किसके लिए है और लाइव किसके लिए है वो भी बताते हैं। जो बच्चे अपने हिसाब से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, 2x की स्पीड पे आराम से मध्यम मध्यम देख करके उसे ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से सारे टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, सारे टेस्ट वो देना चाहते हैं, तो वो मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच लेकर के यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बैच की फीस 699 रुपये है और इसकी जो वैलिडिटी है वो मेरे भाई यहाँ पर लाइफ टाइम है। आप लाइफ टाइम वैलिडिटी में जो है पढ़ सकते हैं। मतलब आप 6 महीने बाद लेने की सोच रहे हो ना तो बेकार है, आप अभी लेकर के इसकी पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि वैलिडिटी खत्म ही नहीं होनी है। सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है हमारा VOD 2.2 बैच और इसके अंदर में काफ़ी कुछ हमने जो है वो दे रखा है। आपको इसके अंदर में 500 से ऊपर टेस्ट मिलते हैं, आपको इसके अंदर में 300 से ऊपर वीडियोस मिलती हैं, हर एक चैप्टर का क्लासरूम शीट मिलता है, हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस शीट मिलता है जिसको आप अपने गति से ख़त्म कर सकते हो। पेपर के पहले कोई भी टॉपिक में डाउट होगा तो वो VOD बैच से पढ़ करके जाना बहुत फ़ायदेमंद होगा आपको। ठीक है, साथ में जो बच्चे जिनका टारगेट अगला साल है, इस साल नहीं है, 2025 का टारगेट है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हमारे रिकॉर्डेड बैच से पढ़िएगा। आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसके अंदर में पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। रिकॉर्डेड कह रहे हैं, लाइव बैच, सॉरी। लाइव बैच में मेरे भाई 2 टाइम पर आपकी क्लासेस चलती है। एक टाइम पर अरिथमेटिक होता है, एक टाइम पर आपका एडवांस होता है। ठीक, और ये लाइव बैच की सबसे बड़ी खासियत बताऊं, इसमें अगर आप कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। आपकी जो एनर्जी है, जो रिदम है वो डेली मेंटेन रहेगी, क्लास को अटेंड करने का पूरा एनर्जी मेंटेन होगा। और आप इसे मेरे भाई ले सकते हैं हमारे अपने एप्लीकेशन RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से। ठीक है, किसी प्रकार की इंक्वायरी है तो ये मेरा इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर भी फ़ोन करके पूछ सकते हो, आपको पूरी सहायता दी जाएगी। ठीक, तो बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। लाइक मेरे भाई अभी जो है फटाफट 10,000 से ऊपर पहुंचा दीजिए। और आज का सेशन का जो PDF है वो हम ये दोनों टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, दोनों का यहाँ लिंक जो है कमेंट बॉक्स में भी है और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी पिंड है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।